नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने का सबसे महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यूपी पीसीएस यानी कि प्रीलिम्स में मेहनत तो हजारों बच्चे करते हैं, लेकिन क्वालिफाई जो है वो बहुत ही कम बच्चे करते हैं। ऐसा क्यों? तो उसी टॉपिक पे आज हम थोड़ा सा क्या एक प्लान के साथ जो है वो क्या चर्चा करेंगे। अगर आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और बार बार आपका प्रीलिम्स कुछ नंबरों से रुक जा रहा है, तो आज की यह क्लास जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि बहुत सही चीज़ और सही तरीके से पढ़ने से ही क्या है कि इसमें आपको सारी चीज़ें जो वो क्या समझ में आएंगी। जो समझ में आएंगी तब आप क्या है वो प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करने का जो चांस है आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रीलिम्स निकालने की आपको क्या है कि पूरी दुनिया को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो दोनों चीज़ें आपको जानना जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात करें हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि क्या हमें छोड़ना है। तो सही चीज़ आपकी तैयारी बाकी अभ्यर्थियों से क्या है वो अलग करती है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी की सही शुरुआत कैसे करें और कौन कौन से विषय जो हैं वो पहले पढ़ें। पीओक्यू की तैयारी सबसे बड़ा हथियार क्यों माना जाता है, इस चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर को कैसे पढ़ें और उस करंट अफेयर को हम बोझ ना समझें, क्योंकि करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम डेली बेसिस आपको करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन का सही तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि हमें रिवीजन कैसे करना है, और रिवीजन के बाद हमें क्या मॉक टेस्ट लगानी है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्रैक्टिस तो करते रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, सही गाइडेंस करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस होता है वो नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से ये हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हम कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छा हम अपना पेपर में अपना अच्छा अंक ला रहे हैं, कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में कितने नंबर का हमें क्या है लक्ष्य रखना है, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हमें है कि प्रीलिम्स में बार बार होने वाली गलतियों से हम कैसे बचें। ठीक, यानी कि आपने एक बार, दो बार, तीन बार, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत बार प्रीलिम्स दे चुके होंगे, लेकिन उन्हें अपनी गलतियां नहीं समझ में आ रही होंगी। तो उस गलतियों को हम कैसे समझें, उन गलतियों को हम कैसे पढ़ें। तो अगर आपकी मेहनत बहुत सही है, बहुत मतलब मान चलिए कि एक तरीके से एक मतलब कुछ लोग क्या है मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। तो लेकिन सही दिशा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं वो मंजिल से क्या है वो मेहनत आपको भटकाती रहती है। तो सही मेहनत आपको मंजिल तक जो है वो क्या है पहुंचाएगी। लेकिन अगर सही दिशा और सीमित समय में भी आप अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है अगर सही दिशा तो इसीलिए इस क्लास को आज यानी कि अंत तक जो क्या है जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ क्या पढ़ना नहीं बताएंगे बल्कि कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ये भी समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक सही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने का सब्जेक्ट वाइज क्या है मास्टर प्लान। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज मास्टर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। ठीक, तो पॉलिटी राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। ठीक, जैसे कि सबको पता है कि हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, अब बेस क्या होता है, जैसे कि अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अगर मजबूत है, अच्छी है, स्ट्रांग है, तो अब आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह हमारे एग्जाम में क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या है बेसिक यानी कि हमें बेस मजबूत करना है। तो बेस हमारा कहाँ से मजबूत होगा, तो सबसे पहले हमारा बेस मजबूत होगा वो होगा हमारा एनसीईआरटी से। ठीक, कहाँ से होगा हमारा बेस मजबूत, वो होगा हमारा एनसीईआरटी से। ठीक, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो उसके बाद हमें पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत बुक, जैसे कि सब लोग प्रिपेयर करते हैं रेफर करते हैं। और मैं भी 2-3 बार यूपी पीसीएस
और यूपीएससी भी एग्जाम की जो है वो क्या है प्रीलिम्स दे चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को मैंने जांचा है, परखा है, समझा है। तो मेरा मकसद है क्यों ना हम आप लोगों से ये इस प्लान के बारे में, इसके बारे में क्यों ना हम चर्चा करें और आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस जो है वो एक सही दिशा में मिले। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में हमें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी जो है हमारा क्या है, एक बेस, यानी कि जब हम मकान बनाते हैं तो हमारा सबका मकसद होता है कि हमें न्यू जो है वो बेहद मजबूत करना है। ठीक, क्यों करना है, उसके पीछे का लॉजिक रीजन तो समझते होंगे, बेसिक एग्जांपल है आप लोगों के लिए। तो न्यू इसलिए मजबूत की जाती है कि जब हम उस लोड रखें तो उस भार को सह सके। ठीक, तो इसी तरह हमारा एग्जाम होता है। तो जब हम अपना बेस कंप्लीट करते हैं, जब बेस कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, हमें जो भी कठिनाइयां आगे आएंगे तो हम उस बेस के हिसाब से सारी चीज़ों क्या है समझ पाएंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या पढ़ना, एम लक्ष्मीकांत जैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। ठीक, एम लक्ष्मीकांत जैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद क्या है कि हमें बार बार क्या है रिविजन कीजिए। ठीक, बार बार क्या हमें रिवीजन करना। ठीक, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप सिर्फ, जैसे कि बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि यार एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, एक नई बुक आई है नए राइटर की, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि फला जो क्वालिफाई किया है ना उसने उस चीज़ से क्वालिफाई किया, उससे इस चीज़ से आप, मैं निश्चिंत कहता हूँ इस चीज़ में आप बिल्कुल मत पढ़िए। हमारा एक ही बुक है कि 1 बुक 10 टाइम रिवीजन, नॉट 10 बुक 1 टाइम रिवीजन। ये आपका फेलियर का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो क्या है माना जाता है। इसीलिए 1 बुक 10 टाइम रिवीजन। ठीक, यानी कि अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हैं, समझते हैं, रिवीजन करते हैं, जितनी बार आप, मुझे एक्सपीरियंस है कि आप भी अगर आप पढ़े, आप एक बुक 1 टाइम पढ़िए, ठीक, उसी बुक को आप दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार, जितनी बार आप उस बुक को पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी। ये चीज़ मैं दावे के साथ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी पढ़ाई किया है पॉलिटी के, जितनी बार आप उस बुक को पढ़ोगे आपको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी। तो जितनी नई नई चीज़ें आपको समझ में आएगी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको आने वाले जो आपकी एग्जाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, उसमें आपका एक जो है एक बहुत ही बड़ा जो एक दिशा का जो है वो काम करेगा आपके भविष्य को निखारने का, यानी कि प्री क्वालिफाई करने का। ठीक, तो हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और क्या करना है, बार बार हमें क्या है रिवीजन करना। ठीक, तो उसके बाद हमें क्या करना, किस टॉपिक, तो हमें क्या है अनुच्छेद और संशोधन। ठीक, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, सबसे अनुच्छेद पढ़ना है, संशोधन पढ़ना है और आयोग के बारे में चर्चा और संविधान की अनुसूचियां जो है वो अच्छे से क्या है याद करना है। ठीक, यानी कि क्या हमें अनुच्छेद के बारे में जान करना है, कितने संशोधन हुए, लेटेस्ट संशोधन कितने हुए, आयोग क्या है, आयोग के बारे में बात करना है, संविधान की सूचियां कितनी हैं, प्रेजेंट, पहले सूचियां यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी सूचियां थी, अभी कितनी सूचियां, कौन कौन सूचियों में परिवर्तन यानी कि संशोधन हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या है याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमने कहा कि टॉपिक टू टॉपिक, यानी कि हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक, तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि अनुच्छेद, संशोधन, आयोग, संविधान की अनुसूचियां, ये आपको कंठस्थ यानी कि बहुत अच्छे इस तरीके से याद कर लेना। याद कब होगा, जब आप बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक, अब इसका हम बात करते हैं टारगेट के। ठीक, तो अगर यूपी पीसीएस का जो हमारा एग्जाम होता उसमें कितने क्वेश्चन आने की संभावना होती। ठीक, तो क्वेश्चन की अगर हम आने की संभावना की बात करें तो यहाँ पर क्या है 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं। ठीक, यानी कि 15 से 18 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो क्या सही हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमें क्या है टारगेट बना के आगे चलना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यानी कि हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा हिस्ट्री। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, फिर उसके बाद मिडिवल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हमें स्पेशल पढ़ना है। ठीक, अब आप सोच रहे हैं ये कैसे पढ़ना। ठीक, तो एंशिएंट आपको सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया, बेस मजबूत करिए। जैसे कि अभी हमने बात किया है कि आप पॉलिटिक एनसीईआरटी को पढ़िए यानी कि कवर करिए, उसी तरह आप हिस्ट्री की जितनी भी एनसीईआरटी हैं एंशिएंट की, उन सब को आपको पढ़िए। उसके बाद एंशिएंट पढ़ने के बाद फिर आप मिडिवल पढ़िए। मिडिवल के बाद जब आप एंशिएंट मिडिवल पढ़ लेंगे तब आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तब आपको मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप बेस जब समझेंगे तभी आप जो है उसका स्टैंडर्ड चीज़ें हैं तब आपको समझ में आएगी।
कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि बेस नहीं देखते हैं, ठीक, डायरेक्ट जाके स्टैंडर्ड में कूद जाते हैं। तो स्टैंडर्ड में जब आप कूद जाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा हम इसको कैसे समझें, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे, एंसेंट पढ़ेंगे, उसके बाद एंसेंट के बाद क्या पढ़ेंगे, हम मिडेवल पढ़ेंगे। मिडेवल जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। क्या पढ़ना है हमें, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। क्या पढ़ेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्या है, यानी कि हिस्ट्री के रिलेटेड जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई उसके बारे में हमें क्या, हिस्ट्री के बारे में जो भी हमारे उत्तर प्रदेश रिलेटेड से जो भी घटनाएं जो घटित हुई उसके बारे में हमें क्या है पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पीओक्यू देखकर पढ़िए, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप बेस यानी कि एंसेंट मिडेवल जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद क्या है, आप पीओक्यू देखिए, ठीक। पीओक्यू देखिए, ठीक। पीओक्यू को देखकर और टाइमलाइन बनाइए, ठीक। यानी कि जो पीओक्यू को जो क्वेश्चन उनको पढ़िए, उसके साथ साथ फिर क्या है, आप टाइमलाइन बनाइए, ठीक। तो टाइमलाइन बनाएंगे तो आपको बेहद आसानी से चीजें जो हो क्या समझ आएंगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, क्वेश्चन की बात करें 10 से 12 क्वेश्चन जो हमारे हिस्ट्री से आते हैं, ठीक। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो क्या हिस्ट्री से आते हैं। तो जब आप इस तरीके से एक प्लान यानी कि एक स्ट्रेटेजी बना के जब आप तैयारी करेंगे तो बेहद आसानी तरीके से आप हर चीज को समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तो आपका जो एक ड्रीम है, आपका जो सपना, उसके आप बहुत नज़दीक क्या है जा पाएंगे, ठीक। तो जैसे कि समझ गए, तो पीओक्यू देखना है, पीओक्यू देखिए, एक टाइमलाइन बनाइए, उसके बाद क्या है हमें उसको क्या है पढ़ना है, चाहे वो फिर एंसेंट है, मिडेवल है, मॉडर्न है, या फ्रीडम स्ट्रगल है, या उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि उत्तर प्रदेश रिलेटेड से जो भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में या एंसेंट में जो भी घटनाएं घटित उसके बारे में भी क्या जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हम आते हैं अब जियोग्राफी में, ठीक। किस में आते हैं, जियोग्राफी में कुछ। तो जियोग्राफी में हमें क्या देखना है कि भारत प्लस उत्तर प्रदेश प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी कि भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, भारत की, ठीक। जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके बाद ही हमें क्या उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी जो समझ में हमें आएगी। आप ये गलती मत करना कि सबसे पहले हम सोचें हाँ यूपी पीसीएस का एग्जाम देना तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के जियोग्राफी पढ़ें। नहीं, पहले आप भारत की जियोग्राफी समझिए, ठीक। जब आप भारत की जियोग्राफी समझेंगे, यानी कि जैसे कि मान चलिए कि एक कोई सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक। अब उस सर्कल में यानी कि एक बहुत बड़ा तालाब है, ठीक। अब उस तालाब में आपने क्या किया कि एक चुंबकीय पदार्थ कोई उसको डाल दिया, ठीक। तो आप डाल तो दिए हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इसी को हमें खोजना है। तो इसको खोजने के लिए क्या है कि आप एक ही जगह जहां पे डालें उसी चीज को वहां पे आप ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो शायद आपका वहां थोड़ा सा समझना और खोजना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन जब आप पूरे तालाब का जब मंथन कर लेंगे, ठीक, जब आप पूरे तालाब का मंथन कर लेंगे तो आप जब पूरे तालाब का मंथन करेंगे तब वहां पर आपको उस तालाब के बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि इस तालाब में इसका कोना राइट है या लेफ्ट है, कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे खाली है, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पे बालू। तो यानी कि आपको पूरे तालाब के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप टू द पॉइंट, यानी कि अब हम जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो फिर उसमें से हम निकालेंगे उत्तर प्रदेश को, ठीक। जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो उसमें से निकालेंगे हम उत्तर प्रदेश को। तो आइए भैया, अब हम पूरे भारत का भ्रमण कर लिए, लेकिन अब हम स्पेशल उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप तभी जानेंगे जब पूरे भारत की ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, भारत की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हमें उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में समझना है। उसके बाद हमें जाना है कहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाना है। उसके बाद हमें क्या है, मैप जो प्रैक्टिस है, जो मैप का जो प्रैक्टिस को, उस मैप प्रैक्टिस को क्या है हमें रोज क्या है प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो जब आप मैप की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश कोई नक्शा हो गया है, कुछ भी चीज़ हो गई, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती, किस पे जाके मिल जाती, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवर, ठीक। क्या करना है, रिवर के बारे में पढ़ना है, फिर धाम के बारे में पढ़ना है, फिर नेशनल पार्क है, फिर माउंटेन, फिर क्लाइमेट, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले हमें देखना है किसके बारे में देखना है, तो रिवर के बारे में, ठीक। उसके बाद डैम के बारे में, उसके बाद क्या है नेशनल पार्क, उसके बाद क्लाइमेट, ठीक। तो ये जो हमारे हैं इतने जो है क्या है,
ठीक है। तो हमें उसके बाद मैथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नदिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर डैम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डैम के बाद फिर क्या, हमें नेशनल पार्क देखना, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। उस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमें माउंटेन के बारे में जानकारी लेना, माउंटेन के बारे में पढ़ना। जब माउंटेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ें। ठीक, तो इन पर क्या है, विशेष ध्यान देने की क्या है, हमें बेहद जरूरी है। ठीक, तो जैसे कि हमने बताया था, टुकड़ों में प्रैक्टिस है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपको समझाने का पूरा जो है क्या प्रयास जो है वो क्या किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश पढ़ना है, यानी सॉरी भारत की ज्योग्राफी पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद हमें मैप प्रैक्टिस करना है। मैप प्रैक्टिस करने के बाद क्या हमें रिवर के बारे में पढ़ना है, डैम के बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्क, माउंटेन, क्लाइमेट। तो इन सब चीज़ों पर क्या हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन जो हमारे आते हैं पीसीएस में, यानी कि यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स जो पेपर होता है, 12 से 15 क्वेश्चन आने की जो है वो एक जो एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो रहती है। ठीक, तो 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो क्या जियोग्राफी से रिलेटेड जो है वो आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इकोनॉमी के। ठीक, तो इकोनॉमी में हमें क्या करना है, इकोनॉमी को समझने के लिए हमें कैसे अपना प्लान तैयार करना। ठीक, तो ये जो हमारा हो जाएगा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हमें क्या है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका बेसिक अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल आपको दिमाग से में चढ़ेगा ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट को समझना चाहिए। ठीक, बेसिक कंसेप्ट का मतलब जैसे, ठीक है, अब जीडीपी को समझना, इन्फ्लेशन को समझना बेहद जरूरी, बजट के बारे में जानकारी रखना, टैक्स के बारे में जानकारी रखना, आरबीआई क्या है और बैंकिंग सिस्टम क्या है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को, ये एक बेसिक टू द पॉइंट है। तो बेसिक टू द पॉइंट को जब आप समझेंगे तब क्या है, आप इकोनॉमी को समझ पाएंगे। ठीक, तो जीडीपी के बारे में पढ़ना है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बजट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, आरबीआई को क्या होता है, आरबीआई काम क्या होता है, और बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो उसके बाद हमें क्या करना है, करंट इकोनॉमी पढ़ना। ठीक, यानी कि करंट के अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसी कोई भी चीज़ नई करंट रिलेटेड आती है तो उसके बारे में आपको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इकोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बेस या बेसिक से ना उठा के करंट के रिलेटेड, करंट से जोड़ के क्वेश्चन जो है वो क्या है ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा करें। तो इन्वायरमेंट जो हमारा है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है तो आजकल सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो बन गया है क्या, इन्वायरमेंट। ठीक, तो इन्वायरमेंट के बारे में अगर आपको पकड़ मजबूत करना है तो क्या करना है, हमें नेशनल पार्क देखना है, टाइगर रिजर्व देखना है और क्लाइमेट चेंज देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, नेशनल पार्क देखना है, टाइगर रिजर्व कितने हैं, कहाँ कहाँ पर, क्लाइमेट चेंज क्या है। तो ये क्या है, हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरणीय जो होता है हमारा, उस इन्वायरमेंट को पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण बात, यानी कि ये जो होता है हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि हम स्कोर अपना जो है वो क्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इन्वायरमेंटल कन्वेंशन क्या होता है, और पीओक्यू जरूर लगाइए। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि नेशनल, टाइगर रिजर्व, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, ये क्या है, पीओक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर लगाना है, यानी कि क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आने की संभावना होती है। इसलिए यहाँ पे है कि पीओक्यू जो है उसको लगाना जो है बेहद महत्वपूर्ण हो क्या इस सब्जेक्ट में माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, पीओक्यू जो है इस सब्जेक्ट में लगाना बेहद महत्वपूर्ण जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइंस की। ठीक, तो साइंस की अगर हम बात करते हैं, साइंस अगर हम देखें तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10 तक जो साइंस की जो बुक आती है एनसीईआरटी, उसको पढ़ना बेहद है। ठीक, उसके बाद आप क्या करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक, बेसिक कंसेप्ट जो है उसकी तैयारी करना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है उसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक, तो जैसे कि साइंस, तो साइंस में आपको क्या करना है, 6 से लेकर, ठीक, एक मिनट, ठीक, तो 6 से टू 10 की जो एनसीईआरटी उसको क्या है हमें समझना, पढ़ना, रिवीजन करना वो बेहद जरूरी है। ठीक, तो ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं, कोई एक स्पेशल बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आप साइंस की तैयारी करेंगे तो उसकी जो एनसीईआरटी होती है क्लास 6 लेकर 10 तक, वही जो एनसीईआरटी वही मोर देन सफिशिएंट होता आपके प्री एग्जाम के लिए। ठीक, तो 6 लेकर 10 तक हमें एनसीईआरटी पढ़ना, साइंस की, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी, और बेसिक जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट क्या
पूर्ण रूप से तैयार करना है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं करंट अफेयर की। ठीक, तो सबसे बड़ी हमें गलती कहाँ होती है? सबसे बड़ी गलती यही होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है हमें करंट? तो सबसे बड़ी गलती यही होती। ठीक है, तो करंट अफेयर क्या है? जैसे कि डेली पढ़िए, अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारी डेली बेसिस की करंट अफेयर की क्लास जो है वो क्या चलती है। ठीक है, गैप होता है, क्लास नहीं आती, लेकिन वो क्लास मिस नहीं होती, आ जाती है। एक दो दिन लोड लेट ही सही, लेकिन वो आती है। और 10 ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं करंट रिलेटेड, और सिलेक्टेबल क्वेश्चन होते हैं। हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन है करंट के, ये आपके लिए, आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, पॉलिटी पढ़ते, करंट को नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हैं। यार लास्ट में कोई बुक आएगी 1 ईयर वाली, उसको हम पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, लेकिन नहीं। तो सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? करंट अफेयर में। तो सबसे बड़ी गलती है, तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या है? डेली करंट अफेयर पढ़िए। ठीक, क्या करना है हमें? डेली करंट अफेयर पढ़ना है, और हमें मंथली क्या है? रिवीजन करना है। जिससे कि आप अगस्त मंथ का डेली करंट अफेयर पढ़िए। मंथ जब कंप्लीट हो जाए तो उसमें जो आपको लगे, जैसे कि हम बताते भी रहते हैं अपनी क्लास में कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको आप अपनी एक करंट अफेयर की एक डायरी बनाइए। ठीक है, डायरी बना के उसको आप नोट डाउन करिए। जब मंथ आपका कंप्लीट हो जाए तो एक दिन स्पेशल टाइम निकालिए उसके लिए, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उस पूरे एक मंथ के करंट अफेयर को रिवीजन कर लिए। यानी कि वो जो आपका है एक, जैसे कि मान चलती है वो जो होता है, जब आप करंट अफेयर को जब आप रिवीजन करते हैं तो वो जो चांस लेवल होता है आपका प्री क्वालिफाई करने का, वो क्या है? बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसके ठीक, और यहाँ पे क्या है? 1 लाइनर क्या है? नोट बनाइए। ठीक, यानी करंट अफेयर का जो नोट्स है वो क्या करना है? हमें 1 लाइनर बनाना है। ठीक, उसके बाद क्या है? हमें यहाँ पे ये देखना है कि सरकारी योजनाएं, रिपोर्ट, इंडेक्स, पुरस्कार, खेल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है वहाँ पर। ठीक है, विशेष ध्यान देने की क्या है? हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या क्या हमें करना है करंट अफेयर में? सरकारी योजनाओं पे फोकस बनाना है। ठीक, ये क्या हो गई? सरकारी योजना, रिपोर्ट पे फोकस बनाना है, इंडेक्स क्या है? ठीक, पुरस्कार क्या है? खेल पर नजर रखना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या है उस पर हमें फोकस रखना है, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर क्या है? हमें विशेष ध्यान रखना है, यानी बेहद महत्वपूर्ण ये माना जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे भी, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर करते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया हो, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी चीजें से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे बड़ी 10 गलतियाँ। ठीक, क्या है? सबसे बड़ी 10 गलतियाँ जो होती कहाँ पर होती, उस चीज़ की हम बात करते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी गलतियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती है? ठीक, केवल करंट अफेयर पढ़ना। ठीक है, क्या है? केवल करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक, पीओक्यू नहीं लगाना। ठीक, क्या यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि यार केवल करंट अफेयर पढ़ लो, पीओक्यू नहीं लगाना, तो ये गलतियां होती। तो यानी कि करंट अफेयर भी पढ़ना है, पीओक्यू भी लगाना, रिवीजन नहीं करना, ये भी गलती करते हैं। ठीक, टेस्ट सीरीज नहीं देना है। ठीक, गेस्ट वर्क पर क्या हमें भरोसा करना है, और नोट्स नहीं बनाना है। ठीक, स्टैंडर्ड बुक बार बार नहीं पढ़ना है, और टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, निगेटिव मार्किंग भूल जाना है, और आखिरी महीना नया मटेरियल क्या है हमें शुरू कर देना है। ठीक, तो ये 10 जो गलतियां हैं हर स्टूडेंट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? हर स्टूडेंट जो है ये 10 बड़ी गलतियां, यानी कि सबसे बड़ी गलतियां जो है यही करते हैं कि हमें करंट अफेयर पढ़ना है लेकिन हमें पीओक्यू नहीं लगाना है, रिवीजन नहीं करना है, टेस्ट सीरीज नहीं देना है, गेस्ट वर्क पर हमें भरोसा करना है, नोट्स हमें नहीं बनाना है, स्टैंडर्ड बुक को बार बार नहीं पढ़ना। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया है कि 1 बुक रीड 10 टाइम। ठीक, नो कि 10 बुक्स 1 टाइम रीड, ये आपका फेलियर का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बुक आप 10 बार पढ़िए। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना, स्टैंडर्ड बुक बार बार नहीं पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करना, जब मन हुआ पढ़े, जब मन हुआ उड़िए क्या गया। ठीक, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल जान जाना, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग भूलेंगे तो हमें क्या है? गेस पे भरोसा। ठीक, आखिरी महीने क्या है? यानी कि जब हमारा प्री के, जैसे कि दिसंबर में प्री का एग्जाम होने वाला, उस आखिरी महीने में हमें क्या है? नया मटेरियल खरीद के ले आना है। ऐसा नहीं कुछ छूट जाए, यार ये नया है इसमें से आ सकता है। ये बिग, यानी कि सबसे बड़ी 10 गलतियां ये होती जो हमें नहीं करना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कि 100% क्वालिफाई फार्मूला। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है? ठीक, हमें क्या करना है?
तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या है हमें समझना जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो 100% क्वालिफाई फार्मूला यहाँ पे हमें थोड़ा सा, अब यहाँ पे ये चीज़ ठीक, तो 100% क्वालिफाई करना है तो आपको क्या है एनसीईआरटी पे फोकस करना, ठीक, स्टैंडर्ड बुक क्या है बार बार पढ़ना, पीओक्यू की कम से कम 10 साल का पढ़ना। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम पिछले हमारी जो पीओक्यू की क्लास है वो चल रही, हमने 2010 से शुरुआत की है पीओक्यू क्लास पढ़ाने की, और 2010 का जो पीओक्यू क्लास वो फाइनली कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। अब हम टाइम थोड़ा सा हम निकाल रहे हैं, जो 2011 का पीओक्यू है, 12, 13, 14 जो भी पीओक्यू पेपर हुए हैं 2010 लेकर 25 तक, हमारा मकसद है कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से पहले हम पिछले 10-15 साल का जो पीओक्यू की जो क्लास है वो आपको हम बता सके, समझा सके। ऐसा नहीं हम बताते, फुल एक्सप्लेनेशन करके हम सारी चीज़ें आपको समझाने का बेहद प्रयास करते हैं। और उस हम पीओक्यू को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन पढ़ाना बताना एक लंबी क्लास हो जाती है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक। तो हमने उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में, 50-50 क्वेश्चन, ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो, आपको चीज़ें भी समझ में आए, हम समझा भी सही तरीके से समझे। तो इसलिए हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे, ठीक। तो हमें क्या है पीओक्यू कम से कम क्या करना है, हमें 10 साल का पीओक्यू करना है, और वीकली हमें क्या है मॉक टेस्ट देना है, ठीक। क्या करना है वीकली, यानी कि हफ्ते में हमें एक मॉक टेस्ट देना, और हमें क्या करना है डेली हमें क्या है रिवीजन करना है, ठीक। यानी कि रिवीजन हमें डेली करना, और सब्जेक्ट वाइज क्या हमें नोट्स बनाना, ठीक। यानी कि अभी तक कितने, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, और पीओक्यू जो हमारा है वो कम से कम 10 साल का पीओक्यू करना, और वीकली जो हमारा मॉक टेस्ट उसको करना, डेली रिवीजन करना, और सब्जेक्ट वाइज क्या हमें नोट्स बनाना, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आखिरी जो हमारा करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल पढ़ना। तो ये अगर आप इतनी चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये हमने एक 100% क्वालिफाई फार्मूला आपको बना के दिया है कि ये एक तरीके के जैसे आपके मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप फार्मूला लगाते हैं ना, फार्मूला याद करते हैं, तभी तो आप उसका सही आंसर निकाल पाते हैं। इसी तरह आपका पीओक्यू यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम का अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये हमारा जो 100% फार्मूला जो हमने बनाया है, जो आपको बता रहे हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो वादे के साथ कहता हूं कि आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने बता दिया, ठीक, करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल पर फोकस करना है, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 8 स्मार्ट स्टडी फार्मूला पे, ठीक। तो ये 8 जो हमारे स्मार्ट स्टडी फार्मूला है ये कौन कौन से फार्मूला है, ठीक। तो 8 स्टडी स्मार्ट फार्मूला की बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 स्टडी जो स्मार्ट फार्मूला है वो कौन कौन से हैं, ठीक। तो जैसे कि हमें 40% समय कहाँ पर देना है, कॉन्सेप्ट समझने में देना है, ठीक। यानी कि अगर आप 24 घंटे हैं आपके पास, सबके पास 24 घंटे हैं, तो 40% हमें समय उसमें देना है कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट को, आपकी डिमांड, आपकी पकड़ जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना, इसे कहते हैं कि बात जब आप समझेंगे तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप बात नहीं समझे तो आप उत्तर नहीं दे सकते। इसी ऐसे होता कंसेप्ट, जब आप किसी सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ जाते हैं तब आपका जो क्वालिफाई के चांसेस होते हैं वो 99% जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 40% समय जो है वो कंसेप्ट को समझने में लगाइए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि 40%, ठीक, यानी कि 40% क्या करना है हमें, यहाँ पे 40% हमें करना है यहाँ पे रिवीजन करने में लगाना है, ठीक। कहाँ करने में लगाना है, हमें रिवीजन करने में, ठीक है। तो 40% समय हमें कहाँ पे देना है, रिवीजन करने पे देना है, ठीक है। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जितने भी यूपी पीसीएस के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण रामबाण क्लास है। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लिए तो 99% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्री क्वालिफाई करने में, ठीक। तो यानी कि हमें क्या करना है, 40% यानी कि 40% समय हमें कहाँ पर देना है, कंसेप्ट समझने का। अब 40% समय हमें देना कहाँ पर, रिवीजन करने में, ठीक। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 80% हमारा क्या है समय हमने क्या है यूज कर लिया, ठीक। क्या कर लिया, हमने यूज कर लिया, ठीक। यानी कि 40% हमने क्या है समय यूज कर लिया। बचा मेरे पास कितना, 20% बचा। 100% में हमने कितना, 80% अपना यूज कर लिया। 40% कहाँ यूज किया, 40% कंसेप्ट समझने में लगा दिया, और 40% हमने लगा दिया रिवीजन करने। अब मेरा बचा है 20%। उस 20% को हमें कहाँ पर लगाना है ये दिखाते हैं, ठीक। तो उस 20% को हमें करना है यहाँ पर, 20% को हमें करना है मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। मॉक टेस्ट जब लगाएंगे तो उस मॉक टेस्ट लगाने के बाद उस मॉक टेस्ट को क्या है आप एनालाइज करिए। ये नहीं कि आपने एक मॉक टेस्ट उठाया
उसको आपने लगा दिया, ठीक। लगाने के बाद आपने जोड़ा कितने माइनस मार्किंग कितने नंबर आ रहे हैं, उसके बाद फेंक दिया उठा के रूम में पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करेंगे तब आपको पता होगा कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको जो करेक्ट जो आंसर है, आपने जो करेंट, वो तो आपको ठीक है, वो तो आपके हिस्से में है, लेकिन गलत हुआ है क्या, वो आपके हिस्से में नहीं, वो भी आपके हिस्से में है। लेकिन उसको समझना बेहद जरूरी है। समझेंगे कब? जब आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। समझेंगे कब? जब आप एनालाइज करेंगे उस चीज़ को, ठीक। तो उसके बाद सिलेक्शन फार्मूला हमारा यहीं से क्या है, यानी कि जब हम इस 100% को एक सही फार्मूला देते हैं तो प्री कोई हमारा रोक नहीं सकता है। वो प्री क्वालिफाई करना हमें 100% हमारा अधिकार, यानी कि हम प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें 20% मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना है। एनालाइज करेंगे तो आपकी गलतियाँ पकड़ जाएँ, आप गलतियाँ महसूस करेंगे, फिर आप क्या है उस गलती से रूबरू होंगे, फिर अगला प्रयास करेंगे। तो यहीं से हमारा क्या है सिलेक्शन फार्मूला जो है वो क्या हमारा यहाँ से क्या है तय होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की बात करते हैं, ठीक। क्या है सब्जेक्ट वाइज जो हमारा है उस प्रायोरिटी, यानी कि किस सब्जेक्ट हमें कितना समय देना, किस सब्जेक्ट पे हमें कितना कमांड करना है, किस सब्जेक्ट पे हमें कम फोकस करना, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हमें मजबूत क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें मजबूत करना होगा पॉलिटी, ठीक। जैसे कि हमने बताया है स्टार्टिंग में, पॉलिटी हमें पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, फिर वो संविधान संशोधन, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, योजनाएं हैं, आयोग, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिए, यानी कि नंबर 1 पर क्या करना है हमें पॉलिटी, नंबर 2 पे हमें क्या करना है हिस्ट्री, ठीक। नंबर 2 पे हमें क्या करना है हिस्ट्री, नंबर 3 पे हमें क्या करना है ज्योग्राफी, नंबर 4 पे हमें क्या करना है इकोनॉमी, ठीक। तो ये हमारे हो गए सीक्वेंस हिसाब से, ठीक। एक मिनट, ठीक। ये हमारा जो है 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखें पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फिर हमें पढ़ना है क्या है इन्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद क्या हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट, फिर पढ़ना हमें साइंस, फिर पढ़ना हमें करंट अफेयर, ठीक। तो ये जब 4 सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे, यानी कि पढ़ते रहेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हमें फोकस करना है इन्वायरमेंट करना है, ठीक। फिर हमें साइंस पे करना है, करंट पे तो हमें करना है, जैसे कि लोग करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमें करंट अफेयर। तो ये जो हमारे 9 सब्जेक्ट हमारे हैं, तो ये 9 सब्जेक्ट हमारे एक प्रायोरिटी बेस पे हमने इसको बनाया है कि आप इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए कि हमें किस सब्जेक्ट का हमें प्रायोरिटी बेस पे लेके चलना, किसको हमें कितना समय देना, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी चीज़ें से ये आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि 10 जो हो एक डेली रूटीन आप बनाइए, ठीक। हमें क्या करना है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे 10 जो है डेली रूटीन बनाई, ठीक। सुबह क्या करना है हमें थ्योरी पढ़ना है, ठीक। सुबह हमें क्या करना है थ्योरी पढ़ना है, दोपहर में हमें क्या करना है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, शाम को हमें क्या करना है रिवीजन करना है, और रात में हमें क्या करना है करंट अफेयर पढ़ना। यार समझो, अभी नहीं समझोगे, अभी नहीं जागोगे तो नहीं जागोगे। इतनी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, बेसिक चीज़ें से प्री क्वालिफाई करने का 100% फार्मूला हमने बता दिया है। अगर आप नहीं जागेंगे, अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए डेली रूटीन में हमें क्या करना है, ये आप इसको लिख लीजिए, आप अपने जो स्टडी रूम वहाँ पर आप इसको चिपका दीजिए कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें, अब सुबह हमने थ्योरी क्यों रखा, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश होता है, जो भी कोई चीज़ हम पढ़ेंगे वो बेहद आसानी से हमें समझ में आएगी, ठीक। तो सुबह क्या है थ्योरी, दोपहर में क्या हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, यानी कि जो हमारा पीवाईक्यू है, ठीक, उसको क्या हम प्रैक्टिस करेंगे। शाम के टाइम हम क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। शाम के टाइम हमें क्या है पढ़ने में थोड़ा सा मन कम लगता है, बोरियत होने लगी तो हाँ अच्छा ठीक है ये है, ठीक, वो रिवीजन हो गया। रात में क्या करना है हमें करंट अफेयर पे फोकस करना है, रात में हमें क्या है करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं 11 नंबर जो हमारा है कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी, ठीक, यानी कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, ठीक। तो जो विद्यार्थी घर पर 120 सही प्रश्न कर लेता है वही परीक्षा हाल में समय के दबाव में 90 से 100 तक सिमट सकता है। इसीलिए मॉक टेस्ट जो केवल ज्ञान नहीं बल्कि समय प्रबंधन भी हमें क्या सिखाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम 11 नंबर की अगर बात करते हैं कि मॉक टेस्ट जो है वो क्यों जरूरी होता है। मॉक टेस्ट कई मायने पे देखा जाए
तो हमारा जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमें दिखाता है कि हम कितना नॉलेजेबल हो गए, कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, कितना सही तरीके से हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक, तो जो विद्यार्थी घर पर 120 प्रश्न सही कर लेता है वही परीक्षा हाल में समय के दबाव में 90 से 100 तक सिमट सकता है। इसीलिए मॉक टेस्ट केवल जो है वो ज्ञान नहीं बल्कि समय प्रबंधन भी हमें क्या है वो सिखाता है। इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो क्या बेहद जरूरी होता है लगाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा है यानी कि निगेटिव मार्किंग। ठीक, क्या निगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो हर प्रश्न मत करो। ठीक, यानी कि सब लोग क्या करते हैं गेस करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो हर प्रश्न अटेम्प्ट मत करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। ठीक, जो नहीं आता उसे क्या है छोड़ना भी एक कला है। ठीक, यानी कि जैसे कि आप मान चलो कि जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, छोड़ना भी तो एक कला है भाई। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपकी नाव डूब जाएगी, आपको जो गलत प्रश्न आपको डुबा देगा, आपका जो नंबर है वो माइनस यानी कि आपका जो नंबर है वो कट जाएंगे, माइनस कर देगा। ठीक, तो हर प्रश्न अटेम्प्ट करना भूल जाओ। हर कोई कितना भी पढ़ने वाला है वो हर प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यार मेरे ये क्वेश्चन छोटा जा रहा है, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ कितना रहा है, ये चीज़ फोकस करिए। आपने अटेम्प्ट कितना किया, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन कौन कौन सा नहीं आ रहा। ठीक, तो हर प्रश्न अटेम्प्ट मत करो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो। छोड़ना भी एक कला होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमें 80-20 का हमने एक रूल्स बना के दिया है। ठीक, क्या है 80-20 जो है हमने एक रूल्स बनाया है। ठीक, तो 80-20 की अगर हम बात करें तो ये हमारा 80-20 क्या है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या 80 और यहाँ पे हमने 20, तो ये हमने एक रूल बनाया। ठीक, तो यूपी पीसीएस में 20% जो टॉपिक होते हैं वो क्या है टॉपिक होते हैं। ठीक है, ठीक, तो यूपी पीसीएस में जो है यानी कि 20% जो है टॉपिक्स होते हैं और 80% जो है वो क्या क्वेश्चन दिला देते हैं। ठीक, यानी कि 20% टॉपिक जो होते हैं, 20% जो टॉपिक होता है वो 80% जो हो क्या क्वेश्चन दिला देता है। बार बार वही टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक, क्या है बार बार वही जो टॉपिक है वो क्या है पूछे जाते हैं। तो 80-20 का अगर हम फार्मूला लेके चले तो 20% टॉपिक से हमें 80% जो क्वेश्चन है वो क्या दिला देते हैं, क्योंकि वो बार बार वही पूछ यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो हो क्या वो आते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो फर्स्ट यानी कि रिवीजन रूल्स की बात करते हैं। ठीक, क्या बात करते हैं रिवीजन रूल्स। तो रिवीजन रूल्स की अगर बात करें तो पहला हमारा क्या फर्स्ट रिवीजन, तो 24 घंटे में हमें क्या सेकंड रिवीजन कर लेना है। ठीक, यानी कि हमारे 24 घंटे हैं तो उस 24 घंटे में हमें क्या है 2 बार रिवीजन करना है। पहला रिवीजन करना है फिर सेकंड रिवीजन करना है। तो 24 घंटे में ये हमारा 24 घंटे हो गया। ठीक, उस 24 घंटे में हमें क्या है 2 बार रिवीजन करना है। ठीक, यानी कि 2 टाइम क्या है 2 टाइम रिवीजन, 2 टाइम रिवीजन करना है कितने 24 आवर्स में। ठीक, तो 24 घंटे में हमें क्या है 2 बार हमें क्या है रिवीजन करना है। ठीक, 7 दिन लगातार। ठीक है, 7 दिन लगातार। ठीक, तो ये चीज़ हमें बेहद हेल्पफुल हो सकता है कि 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता होता है। ठीक, जैसे कि संडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे टू सैटरडे या मंडे टू मंडे या संडे टू संडे। ठीक, तो 1 हफ्ता होता है। उस 1 हफ्ते में हर दिन 24 घंटा होता है। उस 24 घंटे में हमें 2 टाइम रिवीजन करना है 7 दिन, यानी कि 7 दिन करना है हर दिन, हर 7 दिन यानी वीकली हमें करना है। ठीक, 7 दिन यानी कि वीकली 1 मिनट वीकली टू वीकली। ठीक, यानी कि 7 दिन का मतलब ये हो गया वीकली टू वीकली आपको क्या है 24 घंटे में हमें क्या है 2 रिवीजन करना है। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड की बात करें। ठीक, थर्ड क्या है 30 दिन में। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट सॉरी। हाँ, यहाँ में क्या है यानी कि उस 7 दिन में क्या है हमें कि 2 रिवीजन कर लेना है। ठीक, उस 7 दिन में हमें यानी कि ये हमारा 7 दिन ही हो गया। 1 मिनट। ठीक, ये हमें 60 दिन हो गया। ठीक, तो पहला रिवीजन और दूसरा रिवीजन जो है 7 दिन के हमें अंदर क्या है यानी कि 24 घंटे यानी कि 7 दिन आपने पढ़ाई की, उस 7 दिन में क्या है कि आप उस 7 दिन में आप 2 रिवीजन कर लिए 24 घंटे के अंदर। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको थर्ड रिवीजन करना है 30 दिन में,
यानी कि तीसरा जो रिवीजन करेंगे वो आप 30 दिन में करेंगे, पूरे 1 महीने का रिवीजन करेंगे। ठीक, क्या करना है, पूरे 1 महीने का क्या है रिवीजन करेंगे। ठीक, तो जब रिवीजन करते हैं तभी टॉपिक क्या है लंबे समय तक क्या है वो क्या है याद रहता है। ठीक, फिर टॉपिक क्या है वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पिछले 7 दिन में आपने जो भी पढ़ा है, ठीक, पिछले 7 दिन में आपने जो भी पढ़ा है उस 7 दिन को अब 24 घंटे में 2 टाइम क्या है रिवीजन कर लेना है, 2 बार रिवीजन कर लेना है। उसके बाद सीधा आप फिर पढ़ते रहिए, फिर तीसरा रिवीजन आप 30 दिन में करिए। ठीक, तीसरा रिवीजन कब करना है आपको, 30 दिन में करना है। तो तभी का टॉपिक जो होता है वो लंबे समय तक क्या है याद रहना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 15 नंबर हमारा जो है नोट्स कैसे बनाए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम होती है लोगों को नोट्स कैसे बनाए। बहुत से लोग क्या कहते हैं नोट्स जो है वो क्या है पूरी पूरी बुक की जो है वो नोट्स बना के क्या है रख देते हैं। तो हमें क्या है ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पूरी बुक मत लिखो। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फार्मूला यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, फैक्ट, ठीक, आर्टिकल क्या है, डेट क्या है, ठीक, डेट क्या है, और कमेटीज क्या है, स्कीम क्या है, मैप क्या है, फॉलो चार्ट क्या है। ठीक, तो इस चीज़ का हमें क्या है नोट्स बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक, तो हमें क्या है फार्मूला की नोट्स बनाना, 1 हो गया। ठीक, फैक्ट क्या हुआ, ये 2 हो गया, हमें ये चीज़, आर्टिकल क्या है ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक, डेट क्या है ये हमारा चौथा हो गया। ठीक, कमेटीज क्या है ये हमारा हो गया 5वां। ठीक, यहाँ पे स्कीम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 6ठा, मैप की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 7वां, फॉलो चार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 8वां। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या है इसकी नोट्स बनाए, यानी कि फार्मूला के नोट्स बनाओ, जो फैक्ट हैं जो नॉलेजेबल उसका नोट्स बनाओ, जो आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल का नोट्स नहीं बनाना, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पीओक्यू में आप जब पीओक्यू पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग बताया। ठीक, डेट्स याद रखो उसके नोट्स बनाओ, कमेटीज क्या है उनके नोट्स बनाओ। ठीक है, स्कीम क्या है, क्या क्या स्कीम है उनके नोट्स बनाओ, मैप कैसे हैं उनके नोट्स बनाओ, जैसे कि रिवर्स हो गए उनके सारे आप नोट्स बनाइए। ठीक, फॉलो चार्ट बनाइए। ठीक है, फॉलो चार्ट्स के भी आप नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद ये जो नोट्स बनाना है उसको 1 पेज में बनाओ। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है 1 पेज में बनाओ, तो उससे क्या होगा आपको समझने और रिवीजन करने में आपको बेहद तरीके से समझ में आए। जैसे हम आपको बताएं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब यूपी पीसीएस के जब एग्ज़ाम दिया था लास्ट टाइम 2024 में, तो मैंने करंट अफेयर के नोट्स बनाया था। उस करंट अफेयर के नोट्स मैंने 1 पेज में बनाया था। वो करंट अफेयर के जो नोट्स था वो पूरे 1 साल का था। सोचिए आप, दोनों साइड बनाया था और कुछ भी नहीं छूटा था। वो पूरे 1 साल का करंट अफेयर का नोट्स मैंने 1 पेज में बनाया था। सोचिए आप, और कुछ भी नहीं छूटा था। और मैं जितना बनाया था उस करंट अफेयर का बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिले थे। और मैं उस पेज को लास्ट तक जब मैं एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम हॉल से पहले उसको पेज में लिए था, खोला, पढ़ा, रिवीजन किया, रख दी। 1 पेज नोट, 1 साल का करंट अफेयर 1 पेज में मैंने बनाया था। आज भी वो नोट्स, करंट के नोट्स को जो पेज बनाया था आज भी मेरे पास है। मैं किसी दिन शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देखना कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आपको, नोट्स हमें फार्मूला, फैक्ट, आर्टिकल, डेट्स, कमेटीज, स्कीम, मैप, फॉलो चार्ट, ये चीज़ें। आपको पूरी बुक्स नहीं लिखना है, आप कोई राइटर नहीं है, आप कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, आपको कंपटीशन पास करना है, आपको राइटर का एग्जाम नहीं देना है, आपको पीएचडी हासिल नहीं करना है, सिर्फ आप प्री क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे नोट्स बनाना है 1 पेज में। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की जो स्ट्रेटजी होती है वो कैसे करना है हमें। ठीक है, एक करंट अफेयर की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ठीक, ये करंट अफेयर क्या है स्ट्रेटजी। तो हमें क्या करना है, डेली हमें क्या करना है 15 से 20 मिनट क्या है करंट अफेयर करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है वीकली पढ़ना है। उसके बाद क्या हमें रिवीजन करना है, फिर हमें मंथली करना है। उसके बाद हमें 1 लाइनर नोट बनाना एग्जाम से पहले, यानी कि 6 से 12 महीने का समेकित रिवीजन। जैसे कि हमने बताया कि हमने पिछले 1 साल का 1 पेज में अपना करंट अफेयर का नोट्स बनाया था। ठीक, तो हमें 15-20 मिनट देना है जिससे कि डेली। ठीक है, तो डेली करंट है, जैसे कि हमारी क्लास चलती है, डेली हमारी करंट की क्लास चलती है, और 15 से 20 मिनट से ज़्यादा क्लास हमारी नहीं होती है। तो आप उस क्लास को देखिए जो वीकली क्लासेस होती हैं करंट की, या उसको देखिए। उसके बाद क्या है, या आप डेली बेसिस करंट फिर क्लास करिए। उसके बाद वीक में आप उसको रिवीजन करिए, फिर उसके बाद आप मंथली रिवीजन करिए। उसके बाद आप 1 लाइनर जो आपको लगता है या जो बताया जाता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम से पहले आप 6 से 12 महीने तक
का जो एक समय की जो आप करंट अफेयर के जो नोट्स बने उसको क्या है आप रिवीजन करना है। ठीक, उसको क्या करेंगे अब रिवीजन करें। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात आती है टाइम मैनेजमेंट, जिससे कि सब लोग कहते हैं कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो सबसे बिग प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों की आती है कि टाइम मैनेज हमें कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है टाइम। तो जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट, ठीक, तो मतलब लगभग 72 सेकंड प्रति प्रश्न करना हमें जरूरी होता है। ठीक, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, तो 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक, उस 2 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन करना है। ठीक, यानी कि 100 क्वेश्चन करना है तो लगभग एक क्वेश्चन पर आपको 72 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर आपको 72 सेकंड मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन पे। सोचिए, यानी कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसमें आपको 72 सेकंड मिल रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन हैं और 120 मिनट मिल रहे हैं, तो प्रति क्वेश्चन पर आपको 72 सेकंड प्रति क्वेश्चन पर आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए जो प्रैक्टिस है वो बेहद जरूरी है। हो सकता है आप एक क्वेश्चन को 60 सेकंड में कर जाएं आप, तो जब 60 सेकंड में कर जाएंगे तो आपका 12 सेकंड आपका बचेगा ना, तो 12 सेकंड बचेगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचेगा, तो आपके जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पे फोकस कर सकते हैं ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है पीओक्यू की, चाहे वो मॉक टेस्ट की हो वो पीओक्यू के। तो इसलिए हमें 100 क्वेश्चन का मतलब होता है हमें अगर 120 मिनट मिलते हैं तो प्रति क्वेश्चन पे हमें 72 सेकंड मिलते हैं। उस 72 सेकंड में अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं तब जाके हम 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात रहे कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। ठीक, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग लास्ट में, जैसे कि हमने बताया है कि महीने के लास्ट में क्या करते हैं लोग, महीने के लास्ट में जाके हैं एक अच्छा मटेरियल ले आते हैं। अरे ये कोचिंग से आ गया, अरे वो कोचिंग से आ गया, अरे इसको पढ़ लो यार, ये छूट जाएगा तो मेरा नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं लास्ट में। तो सबसे बड़ी लास्ट में गलती करते हैं जो लोग क्या है, नई किताबें खरीद के लाते हैं, लेकिन पुरानी किताबें जो है दोबारा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चयन किताबों से नहीं, पुरानी किताबों को बार बार की गई तैयारी से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें गलती नहीं करना है। आप प्लान बनाइए, एक साल बुक ले आइए सारी, उन्हीं बुक से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अच्छे यार एक महीने बच्चा चले करंट अफेयर के देखें, कोई अच्छी मैगजीन आई उसको ले आए, कोई ये यार सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है यार, इसके लिए कोई अच्छी बुक देखें हम जाके, चलो मार्केट में कितने की 500-1000 की, चलो कोई बात नहीं यार ले लेते हैं। क्यों भाई, घर वाले पैसे दे रहे हैं ना तैयारी के लिए, क्या दिक्कत है आपको? बुक ला के रखे रहो, सजाते रहो रूम में बढ़िया अच्छे से, लाइब्रेरी बनाते रहो रूम को। ऐसा नहीं करना है। आपका 2 चीज़ खराब हो रहा है इसमें। सबसे पहली चीज़, आपका मनी वेस्ट हो रही है, आप बुक खरीद के ला रहे हैं। जो अगर आप सबको पता हैगा कि बेरोजगार में घर वाले सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, जो भी है अपना अपना। तो 2 चीज़ें हमारी इसमें वेस्ट है। एक तो टाइम मनी तो वेस्ट होता है, उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट होता है। और टाइम इज मनी, यानी कि मनी से भी ज़्यादा हमारा टाइम होता है इंपॉर्टेंट। हमारे पास टाइम नहीं रहेगा तो हम मनी कहाँ से लाएंगे? तो टाइम इज मनी। तो 2 चीज़ें हमारी वेस्ट हो रही ये बड़ी गलती करने में, कोई नई बुक खरीदने में, कोई नया टॉपिक पढ़ने में, कोई नई चीज़ें जानकारी लेने, कोई नई बुक उठा लाने। 2 टाइम हमारी वेस्ट हो, 2 चीज़ें हमारी वेस्ट हो रही, मनी भी वेस्ट हो गई, टाइम भी वेस्ट हो गया। हमारे लिए बचा क्या? कुछ नहीं। हम तो यार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब क्या करें हम? तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो लोग नई किताब खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। पुरानी किताब आप एक बार नहीं 2 बार, आप 1000 बार पढ़िए। नई किताबें आपको नहीं पढ़नी, पुरानी किताबें को आप बार बार क्या है तैयारी करते रहिए। तो ये हमारा जो है क्या है एक सक्सेस की ओर हमें बढ़ाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फाइनल सक्सेस फार्मूला। ठीक, क्या हमारा फाइनल सक्सेस फार्मूला? तो फाइनल सक्सेस फार्मूला की बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने ये चीज़ें थोड़ा सा आपके नॉलेजेबल, आपके हेल्प के लिए देख ली, आपके लिए कितनी मेहनत की है। ठीक, अब यहाँ पे यानी कि PRACT, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्रैक्ट। आप कहीं पर ये चीज़ आप लिख लीजिए प्रैक्ट, PRCT, तो ये हो जाएगा हमारा प्रैक्ट। ठीक, तो P से हमारा क्या हो जाएगा? हमारा P से हो जाएगा यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें प्रैक्टिस करना है। R से हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि हमें रिवीजन करना है। A से हमें क्या हो जाएगा? यानी कि आंसर और MCQ क्या हमें प्रैक्टिस करना है। और C से क्या करना है हमें? यानी कि करंट अफेयर हमें पढ़ना है। ठीक, T से हमें क्या करना है? यानी कि टेस्ट सीरीज लगाना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा प्रैक्ट, यानी सिलेक्शन का आधार जो है वो 100% जो है वो हो सकता है। क्या हो सकता है? 100% क्या है
फाइनल का सक्सेस का जो फार्मूला है ये 100%। तो इसलिए हमें पी से यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, आर से हमें रिवीजन करना है, ए से हमें आंसर देखना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, सी से हमें करंट अफेयर पढ़ना है समझना, और टी से हमें टेस्ट सीरीज लगाना है। तो हमारा हो जाएगा प्रैक्ट यानी कि सिलेक्शन का आधार जो हमारा होगा वो 100% सक्सेस की ओर जो हमें क्या लेके जाएगा। ठीक है, 100% सक्सेस की ओर क्या हमें लेके जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता जो है वो तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने वालों को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप सोचो आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, सोचिए अरे मेरे पास एनर्जी है, हम एक दिन में दौड़ जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल यार, नहीं कर पाएंगे आप। पिछले 6 महीने से उस 2 किलोमीटर मैराथन दौड़ के लिए पिछले 6 महीने से लोग तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने से, और आपको लगता है कि हम इस 2 किलोमीटर को हम वन टाइम में, इट इज़ नॉट पॉसिबल यार, नहीं हो सकता है ऐसा। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा आपको अगर पास करना, अगर आप सक्सेस करना है, तो आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, कंसेप्ट समझिए, कहाँ पे गलतियाँ हो रही उस चीज़ को देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप लोगों से जुड़िए। डिमोटिवेट लोग, उन लोगों से दूर बनिए, उन लोगों से हाथ जोड़िए। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों से दूर ही बना के रखिए। डिमोटिवेट यार मेरे से नहीं, वो फला देखो कितने साल तैयारी, फला क्या होता है, उनका पढ़ने का नज़रिया अलग होगा, उनका समझने का अलग होगा, उन्होंने, हमें अपने पे भरोसा है, हमें किसी के भड़कावे पर नहीं जाना है। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन का महत्वपूर्ण, जो हमने आज की जो ये क्लास बताई है, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर, यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने का 100% सक्सेस स्टोरी या टॉपिक या मंत्र या फार्मूला जो भी आप समझिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीद है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर आप करिए। प्लीज़ हमें कमेंट चाहिए इस क्लास पे। कमेंट करके बताइए कि आज की ये जो क्लास हमने बताई है, आज की जो हमने एक प्लान बताया है पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाई करने, ये कितना महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके एक एक कमेंट का हमें इंतजार करेंगे, और उस कमेंट का हम रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक कि आप मन लगा के मेहनत करिए, पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।